अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वोकेबलरी 20 करने जा रहे हैं। इसमें वर्ब्स हैं, उनकी फॉर्म्स हैं, मीनिंग्स हैं और सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वर्ब है मार्च, चलना, रवानगी या मार्च। मार्च, मार्च्ड, मार्च्ड। सोल्जर्स आर मार्चिंग टुवर्ड्स बैटलफील्ड। सिपाही मैदान जंग की तरफ रवाना हो रहे हैं या मैदान जंग की तरफ मार्च कर रहे हैं, जा रहे हैं। इसमें सोल्जर्स जो है ये सब्जेक्ट है, उसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब है और मार्च का जो इंग वर्ब है मार्चिंग वो हमने यूज़ किया है टुवर्ड्स की तरफ और बैटलफील्ड मैदान जंग। सोल्जर्स आर मार्चिंग टुवर्ड्स बैटलफील्ड। सिपाही मैदान जंग की तरफ रवाना हो रहे हैं। मूव, हिलना, हरकत करना, चलना। मूव, मूव्ड, मूव्ड। मूव फास्ट इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन। अगर आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो तेज़ चलिए। इसका जो पहला हिस्सा है मूव फास्ट, इसको हमने इम्पेरेटिव है ये, इसको फर्स्ट वर्ब से शुरू किया है। मूव चलना, फास्ट तेज़। इफ़ अगर, यू आप, वांट टू, इस वांट टू को आप वाना भी कह सकते हैं। कैच पकड़ना, द ट्रेन ट्रेन। मूव फास्ट इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन और मूव फास्ट इफ़ यू वाना कैच द ट्रेन। अगर आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो तेज़ चलिए। मिसबिहेव, बदतमीज़ी करना, गलत रवैया इख्तियार करना। मिसबिहेव, मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव्ड। इफ़ यू मिसबिहेव विद योर टीचर यू विल हैव टू रिपेंट। अगर आपने अपने टीचर से बदतमीज़ी की तो आपको पछताना पड़ेगा। ये सेंटेंस आपके पास बना डबल फ्यूचर का। इसका पहला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट में है। इफ़ के बाद हमने सब्जेक्ट जो है वो यूल गया है, उसके बाद फर्स्ट वर्ब है वो है। सेकंड पार्ट इसका वो फ्यूचर में है, यू के बाद हमने विल हेल्पिंग वर्ब लगाया है और रिपेंट का मतलब होता है पछताना। इफ़ यू मिसबिहेव विद योर टीचर यू विल हैव टू रिपेंट। अगर आपने अपने टीचर से बदतमीज़ी की तो आपको पछताना पड़ेगा। मिसप्लेस, गलत जगह पर रख देना, गंवा देना या रख कर भूल जाना। मिसप्लेस, मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड। आई थिंक यू हैव मिसप्लेस्ड योर बुक्स। मेरे ख्याल में आप अपनी किताबें गलत जगह रख बैठे हो। आई थिंक, थिंक का मतलब सोचना, ख्याल करना। थिंक, थॉट, 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 थॉट इसका सेकंड और थर्ड वर्ब है। यू हैव इसको आप यू भी कह सकते हैं। मिसप्लेस, गलत जगह पर रख देना। आई थिंक यू मिसप्लेस्ड योर बुक्स। मेरे ख्याल में आप अपनी किताबें गलत जगह रख बैठे हो। मिसकैलकुलेट, गलत गिनना, गलत शुमार करना। मिसकैलकुलेट, miscalculated, miscalculated. You have miscalculated the cost और you've miscalculated the cost. आपने कीमत का गलत शुमार किया है। कॉस्ट, कीमत। और यू प्लस हैव है ये सेंटेंस आपके पास बना प्रेजेंट परफेक्ट का। इसमें यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, मिसकैलकुलेटेड हमने थर्ड वर्ब यूज़ किया है मिसकैलकुलेट का। मैसेज, पैगाम या पैगाम देना, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। जब हम इसको वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो मैसेज का सेकंड और थर्ड वर्ब जो है वो बनेगा मैसेज्ड, मैसेज्ड। और इसका सेंटेंस देखें क्या बनेगा। ही मैसेज्ड मी टू ड्रॉप द बुक एट हिज होम। उसने मुझे किताब उसके अपने घर छोड़ने का पैगाम दिया। ये सेंटेंस आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का, ही सब्जेक्ट है और मैसेज का सेकंड वर्ब मैसेज्ड हमने यूज़ किया है। स्टूडेंट्स अगर आप इसको नाउन के तौर पे यूज़ करते हो तो फिर मैसेज का मतलब होगा पैगाम। इसको सेंटेंस में आप यूँ यूज़ कर सकते हैं। हैव यू कन्वेड माई मैसेज टू हिम। क्या आपने मेरा मैसेज उस तक पहुँचा दिया है। मैनेज, इंतज़ाम करना, मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड। हाउ डिड ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम जेल। उसने जेल से भागने का इंतज़ाम कैसे किया। ये सेंटेंस आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट डबल इंट्रोगेटिव का। इसमें हाउ WH फैमिली का वर्ड लगाया हमने। उसके बाद डिड पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। मैनेज जो है ये फर्स्ट वर्ब है और डिड और मैनेज के सेंटर में हमने सब्जेक्ट ही यूज़ किया है। और एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, ये भी वर्ब है। इसकी सेकंड और थर्ड वर्ब होती है एस्केप्ड, एस्केप्ड। फ्रॉम होता है से। हाउ डिड ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम जेल। उसने जेल से भागने का इंतज़ाम कैसे किया। मिसलीड, गुमराह करना, मिसलीड, मिसलेड, मिसलेड।
ही ऑलवेज ट्राइज टू मिसलीड मी, वो हमेशा मुझे गुमराह करने की कोशिश करता है। ये सेंटेंस आपके पास बना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने जो ऑलवेज जो है ये हमेशा के लिए लगाया है, और ट्राई का फर्स्ट वर्ब जो है उसके साथ हमने es का इजाफा किया है, ट्राइज। ही ऑलवेज ट्राइज टू मिसलीड मी, वो हमेशा मुझे गुमराह करने की कोशिश करता है। नरेट बयान करना, नरेट, नरेटेड, नरेटेड। He narrated the whole event to me, उसने सारा वाक़या मेरे सामने बयान किया। ये सेंटेंस भी आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बना है। ही के बाद सेकंड वर्ब नरेटेड हमने यूज़ किया। इवेंट कहते हैं वाक़या, होल तमाम या सारा। नज कोहनी मारकर इशारा करना या तरगीब देना, नज, नज्ड, नज्ड। वाई आर यू नजिंग ईच अदर, आप एक दूसरे को कोहनी क्यों मार रहे हो। स्टूडेंट्स, ईच अदर पहले एक लेक्चर में भी आपको बताया था कि दो के लिए यूज़ होता है, और वन एंड अदर दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। यहाँ चूँकि यू है तो ये दो के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है और दो से ज़्यादा के लिए भी। वाई आर यू नजिंग ईच अदर, आप एक दूसरे को कोहनी क्यों मार रहे हो। ये सेंटेंस आपके पास बना प्रेजेंट कंटिन्यूस का डबल इंट्रोगेटिव। YWH फैमिली का वर्ड है, और उसके बाद आर जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है। स्टैब छुरे से जख्मी करना, छुरा घोंप देना या घोंपना। स्टैब, स्टैब्ड, स्टैब्ड। अ होलिगन स्टैब्ड द शॉपकीपर लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात एक गुंडे ने दुकानदार को छुरा मार दिया। होलिगन कहते हैं गुंडे को, और स्टैब का सेकंड वर्ब जो है स्टैब्ड वो हमने यूज़ किया है। ये सेंटेंस भी आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बना है। सॉन्टर आवारा फिरना, टहलना, आहिस्ता आहिस्ता चलना। सॉन्टर, सॉन्टर्ड, सॉन्टर्ड। We saw a cow sauntering on the road. हमने एक गाय को सड़क पर आवारा फिरते देखा, टहलते देखा। ये सेंटेंस भी आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बना है। वी हेल्पिंग वर्ब है, और सी का सेकंड वर्ब सॉ हमने यूज़ किया है, सी, सॉ, सीन। स्लॉटर ज़िबा करना, हलाल करना, कुर्बान करना। स्लॉटर, स्लॉटर्ड, स्लॉटर्ड। द मुस्लिम्स स्लॉटर काउज ऑन ईद उल ज़ुहा, मुसलमान ईद उल ज़ुहा पर गाय कुर्बान करते हैं। ये सेंटेंस आपके पास बना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें द मुस्लिम्स जो है ये सब्जेक्ट है, और स्लॉटर का फर्स्ट वर्ब हमने यूज़ किया है। लूट छीनना, हथियाना, लूट मार का माल या लूट मार। लूट, लूटेड, लूटेड। सम आर्म्ड मैन लूटेड द पैसेंजर्स ऑन द हाईवे, बाज़ मुसल्लह अफराद ने सड़क पर या हाईवे पर मुसाफिरों को लूट लिया। ये सेंटेंस भी आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें लूट का सेकंड वर्ब लूटेड लगाया है। पैसेंजर्स कहते हैं मुसाफिरों को। रस्ट जंग या जंग लग जाना, रस्ट, रस्टेड, रस्टेड। इफ़ नॉट पेंटेड दिस आयरन विल रस्ट, अगर पेंट ना किया गया तो इस लोहे को जंग लग जाएगा। इसमें जो रस्ट है वो हमने वर्ब के तौर पे यूज़ किया है, जबकि जो रस्ट है ये नाउन के तौर पर भी यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है जंग, और रस्टी जंग आलूद को कहते हैं। रंबल गर्जना, गूंजना या ललकारना। रंबल, रंबल्ड, रंबल्ड। वी हर्ड रंबलिंग साउंड ऑफ अ बम ब्लास्ट, हमने बम धमाके की गर्जदार आवाज़ सुनी। वी हर्ड ये सेंटेंस भी आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें वी सब्जेक्ट है, और हेयर का सेकंड वर्ब जो हर्ड वो हमने यूज़ किया है। वी हर्ड द रंबलिंग साउंड ऑफ अ बम ब्लास्ट, हमने एक बम ब्लास्ट की जो गर्जदार आवाज़ है वो सुनी। क्रम्बल टुकड़े टुकड़े होना, टुकड़े टुकड़े करना या तोड़ना। क्रम्बल, crumbled, crumbled. The building crumbled down because of the earthquake. इमारत ज़लज़ले की वजह से टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई। ये सेंटेंस भी आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें बिल्डिंग सब्जेक्ट है, क्रम्बल का सेकंड वर्ब क्रम्बल्ड हमने यूज़ किया है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, के बायस, के सबब, और अर्थक्वेक का मतलब होता है ज़लज़ला। द बिल्डिंग क्रम्बल्ड डाउन बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। स्टैगर लड़खड़ाना, डगमगाना, हिचकिचाना। स्टैगर, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। ही वॉज स्टैगरिंग ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी के बायस लड़खड़ा रहा था। ये सेंटेंस आपके पास बना है पास्ट कंटिन्यूस का। इसमें ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और स्टैगर का जो इंग फॉर्म है स्टैगरिंग वो हमने यूज़ किया। ड्यू टू होता है की वजह से, और इलनेस बीमारी। ही वॉज स्टैगरिंग ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी के बायस लड़खड़ा रहा था।
स्टूडेंट्स, ये सुने आपने आज के वर्ब्स, इनके हमने मीनिंग्स देखे, इनकी फॉर्म्स देखी और साथ ही इनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ किया। स्टूडेंट्स, इनकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इनके स्पेलिंग्स देखने हैं, ये देखना है कि कौन सा फ़िक्रा किस टेंस का बना है और क्यों बना है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।